जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड धम्म का चौथा वॉल्यूम, चौथा बुक और उसका दूसरा भाग, दूसरा चैप्टर, दूसरे भाग का दूसरा चैप्टर। क्या भगवान बुद्ध ये मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है? बड़ा चैप्टर है, दो भागों में विभाग किया है इसके दो विभाग किए हैं। और इसमें कुछ ऐसा है जो मूल अंग्रेजी में ही छूट गया है। पता नहीं वो मूल अंग्रेजी से कैसा छूट गया है, लेकिन बनते जी ने उसमें ट्रांसलेशन करते समय वो जोड़ दिया है, मतलब रेफरेंस दिया है। और वो है मिलिंद प्रश्न का। दो मुद्दे हैं। दो संदर्भ है और मिलिंद प्रश्न का संदर्भ एकदम से जोड़ दिया है। वो बीच का कुछ रह गया था तो भंते जी ने वो कनेक्ट कर दिया है रेफरेंस देकर, तो अच्छी बात की है। तो अभी ये जो चैप्टर है वो चैप्टर शब्दों का साम्य, इसको लेकर शब्दों के साम्य, एक जैसे समान शब्दों के पीछे अर्थ अलग अलग होता है, ये बाबा साहब बताना चाहते हैं। शाब्दिक समानता के पीछे उसके जो भेद है, तात्विक भेद, अर्थ भेद, तत्व, वो छुप जाते हैं। वैसा और एक शब्द है, पहले हमने देखा कि पुनर्जन्म ये शब्द था, उसका बुद्ध के शिक्षा के उस शिक्षा को लेकर वो अलग अर्थ का है। वो शब्द पुनर्जन्म किसका और किस व्यक्ति का, किस चीज़ का, किस व्यक्ति का, ये हमने देखा है। और अभी अगला जो मुद्दा है वो कर्म का है। और कर्म के बारे में भी पिछली बार हमने देखा था, क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है। अब अगला मुद्दा जो है कर्म के बारे में, कर्म शब्द के बारे में, बुद्ध ये मानते थे क्या कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है? तो इसको वैसे आप स्वयं इसे पढ़कर समझ लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा चर्चा करने के मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि चर्चा करने के मुद्दे हैं लेकिन तात्विक बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कहे जा सकती। उसके लिए थोड़ा रूबरू होना पड़ता है और चर्चा करनी पड़ती है और समझ लेना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि अभी बुद्ध पूर्व कर्म का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है क्या, इसके बारे में क्या कहते हैं। बुद्ध ने कर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ नहीं सकता। कर्म, एक्शन, कृति, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे मराठी में कहते पेराल तसे उगोल। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था, और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से था, पूर्व जन्म के कर्म से नहीं। तो कर्म का एक रुद्धि प्राप्त
सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म, अर्थात पूर्व जन्मों के कर्म। एक सिद्धांत है उनका। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार, उनका कहना है, जो ये मानते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म या पूर्व जन्मों के कर्म, यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो ये उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है, धनवान घर में पैदा हुआ है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। ये बड़ा खतरनाक सिद्धांत है, बाबा साहब कहते हैं। क्योंकि यदि कर्म की ये व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। और हम देखते हैं कुछ बौद्ध लोग या कुछ ध्यान साधना सिखाने वाले लोग ये पूर्व जन्म का कर्म पारमी, पूर्व जन्म की पारमी वगैरह ऐसा जो मानते हैं, ये पूर्व जन्म के कर्मों का ही एक तरह से समर्थन किया जाता है। और ये बातें ग्रंथों में भी आई है, बौद्ध ग्रंथों में भी कहीं कहीं। कल हमने एक वीडियो सुना, कोई साध्वी प्रवचन दे रही थी। तो प्रवचन में उनका प्रवचन का विषय क्या था? धम्मपद। और धम्मपद पर वो बात करते समय ये कह रही है कि जब तक आप भगवद गीता नहीं समझते तब तक आप धम्मपद नहीं समझ सकते। और एक बात उन्होंने बताई, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म उन्होंने बताया, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन। तो 5000 सालों से कैसे कौन कौन से धर्म आए और किस पर क्या प्रभाव पड़ा। और उसमें एक बात उसने कही कि ग्रेट शंकराचार्य जो है, उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बौद्ध धर्म का जो स्वरूप है वो उनके कारण बदल गया है। अभिधम्म पर उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, विनय पिटक पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उल्टा भिक्षुओं को यहाँ से भगाने में या भाग जाने में उन्होंने ज़्यादा वातावरण तैयार किया, निर्मित की। और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, ऐसा उनका कहना है कि सुत्त पिटक जो है, उन्होंने विनय पिटक को महत्व नहीं दिया, अभिधम्म को महत्व नहीं दिया। सुत्त पिटक की रचना शंकराचार्य ने ठीक तरीके से की है, ऐसा उनका कहना है। और हम जानते हैं कि अभी इसका मतलब ये है कि धम्मपद की रचना भी ज़्यादा से ज़्यादा शंकराचार्य ने की है, ऐसा उनके कहने का अर्थ निकलता है। क्योंकि वो कह रही थी कि बुद्ध धम्म की जो अच्छी बातें हैं ये वो रखना चाहते थे, और जो नहीं चाहते थे वो रखना, जिनका उनके वर्चस्व पर परिणाम हुआ था, वो वर्चस्व फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना काम दिखाया। ऐसा उनका, और अच्छा किया, ऐसा उनका कहना है। तो जाहिर है धम्मपद में भी जो ब्राह्मण वर्ग वगैरह जो कुछ बातें आती है, तो कुछ लोगों को ये शक भी है कि ब्राह्मणों के बारे में बुद्ध क्यों बताएंगे कि अच्छा सच्चा ब्राह्मण कौन, वगैरह वगैरह।
तो बाबा साहब प्रस्तावना में ठीक ही कहते हैं, निकायों ने बुद्ध का चरित्र और शिक्षा बिगाड़ दी है। पहली निर्माण की उन्होंने, पहली पजल। तो बाबा साहब का जो अवलोकन था इसके बारे में वो समझ लेना चाहिए, और सती के साथ, जागृति के साथ, समझदारी के साथ बुद्ध धम्म का पुनरावलोकन करना चाहिए। ये बाबा साहब चाहते थे, और इसका समर्थन उस जैसे साध्वी के कहने से वो बात समर्थ नहीं हो जाती है कि अगर शंकराचार्य ने इसके रचना में कुछ सुधार किए हैं उनके हिसाब से, उनकी दृष्टि से, सुत्त पेटक में, मतलब उसमें निकाय आते हैं और बाबा साहब निकाय पर सवाल खड़ा करते हैं, तो वो सही है। तो बाबा साहब का जो कहना है उसका समर्थन किया जा सकता है, वो वेरीफाई होती है, उसकी शाहनिशा होती है। तो बहुत ही आश्चर्यकारक लगा मुझे। तो साध्वी ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन 1-1.5-2 घंटे का प्रवचन है और अभी साल भर वो चलेगा, और उनका विषय है धम्मपद। तो जरूर सुनना चाहिए। मैं उसकी लिंक बुद्ध एंड धम्म पर या अन्यत्र मैं भेज दूंगा, जो मेरे मित्र ने मुझे दी है, कि उनकी शैली सीखनी चाहिए, ऐसा उनका मित्र का कहना है। तो मैं शैली सीखने के लिए, शैली देखने के लिए मैंने वो सुना, लेकिन मुझे अलग ही सुनाई दिया और अलग ही महसूस हुआ, और वो सबको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था, और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। तो कर्म का एक सिद्धांत है, इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म या पूर्व जन्मों के कर्म। यदि आदमी का जन्म, हाँ अच्छा ओके, ये पढ़ा है हमने कि गरीब परिवार में जन्म लेना या धनवान में धनवान लेकर पैदा होना, या जन्मजात जो दोष है इसके कारण पूर्व जन्म में इन्होंने देखे हैं। जो लोग पूर्व जन्म का कर्म मानते हैं, और बाबा साहब कहते हैं ये एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि यदि कर्म की ये व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सब कुछ पूर्व निश्चित रहता है। यह रुद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर पर मढ़ दिया गया है। ये सिद्धांत जो पूर्व जन्म का कर सिद्धांत, ये बुद्ध के सिर पर मढ़ दिया गया है। बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे क्या? इस सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिस भाषा में इसका प्रायः उल्लेख किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। यह कहने के बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, ट्रांसमाइग्रेशन, यह कहने के बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम ये कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है, मतलब जातिगत वंशगत कर्म है। इसलिए जो ऊपर की जातियां जो है उनके वंश कर्म बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनका वो वंश है,
और जो निचले वंश के हैं, निचले जाति के हैं, उनकी वंश परंपरा के उनके कर्म जो है वो उस तरीके के हैं। तो इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ये थोड़ा शांति से पढ़ लेना जरूरी है, जिनको इच्छा है इसका और अधिक अभ्यास करने की। और ये अनुवाद और मूल अंग्रेजी, इसका भी थोड़ा सा अवलोकन करना जरूरी है जानकार लोगों ने। तो इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से न इनके कानूनी अर्थ में कोई अंतर आता है, न वास्तविक अर्थ में। इस भाषा के परिवर्तन से दो प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं और जो कदाचित अन्यथा न पूछे जा सकते, और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न है कि पूर्वजन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है और उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न है कि वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्वजन्म के उस कर्म की अथवा उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है, पूर्वजन्म के कर्म की स्थिति क्या है। क्या ये वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। विज्ञान के अनुसार सोचें तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है कि जब वीर्य और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्य कण रज कण में प्रवेश करता है। हर मानव की शुरुआत तभी होती है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं, माता का रजकण, पिता का वीर्य कण। इस विषय की चर्चा करने के लिए जो यक्ष और भगवान बुद्ध के पास आया था, उसे भगवान से मतलब बुद्ध से कहा कि आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। उस पर बुद्ध राजगृह में इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे और तब यक्ष बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव अशरीर कैसे होता है। जीव को ये हड्डियां और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है। माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है। इसका तथागत ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, तब अर्बुद होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है। घन में बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है, उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा माता पिता से नहीं है। आत्मा अलग है। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है या करता है। कहाँ से, ये बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की है, कहाँ से प्रवेश करता है। दूसरा प्रश्न है कि पूर्वजन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या ये वंशानुगत कर्म से प्राप्त कोई गुण है या स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी उत्तर संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से ये कैसे निर्णय कर सकते हैं कि ये सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता।
कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ कर्म है और वह उसे अपने द्वारा ही, अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है, मतलब आत्मा। माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। ये तो हिंदू सिद्धांत है। इस तरह का सिद्धांत बेहूदगी से कम कुछ नहीं है। जैसे ऊपर दिखाया गया है कि बुद्ध इस प्रकार की बेहूदगी में विश्वास नहीं करते थे। तो इस चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, स्थविर नागसेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था, मिलिंद प्रश्न में, कि यदि पुनरुत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। यदि पुनरुत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि पुनरुत्पत्ति होती है तो कर्म से मुक्त नहीं होता। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दे। राजन, बुद्ध कहते हैं, मतलब नागसेन कहते हैं, राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? हाँ, लेकिन जो आम के बीज उसके ज़मीन में बोए थे वे तो उसके चुराए नहीं, उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार यह नामरूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नामरूप जन्म ग्रहण करता है। नामरूप यानी बॉडी माइंड है, इसलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। नागसेन, बहुत अच्छा। तब राजा मिलिंद ने पूछा, नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है? राजन, वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहाँ है? नहीं। तो मुझे एक उपमा दे। तो हे राजन, क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और ये बता सकता है कि ये यहाँ है अथवा वहाँ है? निश्चय से नहीं। इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक कृत कर्मों को बता सकना असंभव है। नागसेन, बहुत अच्छा। तो ये संवाद दिया है कर्म के बारे में। इसको और शांति से, जिनको कुछ ज़्यादा अभ्यास करना है उनको शांति से पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा भी जो मुद्दा है उसको भी आज पढ़ डालते हैं। और ये मुद्दा जो है पुनर्जन्म का, पूर्व कर्म का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है क्या, ये मुद्दा आज कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह से बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है। बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे। जब ये यह मानते थे कि जब जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते रहते हैं वह वंशानुगत कर्म से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संसरण में विश्वास कैसे कर सकते थे? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी है उस सूक्त में विद्यमान है जो चूड़ दुख खंड सूक्त में है और जिसमें बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। इस संवाद में बुद्ध ने कहा है, निघंटु, तुम्हारा यही कहना है ना कि हमें ये शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम
पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या का अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने से साथ दुख नहीं रहता। दुख न रहने से दुखद वेदना नहीं रहती, और अब दुखद वेदनाओं के एकदम न रहने से समस्त दुख का ही क्षय हो जाता है। ये जैन फिलॉसफी है। तो निगंठों के साथ वो बात कर रहे हैं। उन निगंठों के हाँ कहने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था, और ये जानते हो कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म ना हो? नहीं जानते। तो क्या तुम जानते हो कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? तुम ये जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे? नहीं। क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप कर्म किया था व नहीं किया था? नहीं। अब भगवान बुद्ध ये भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। भगवान बुद्ध ने अभी ये जो जैसा लिखा है वैसा हम पढ़ रहे हैं, अभी मूल अंग्रेजी नहीं देख रहे हैं, इसलिए जैसा है वैसा हम पढ़ रहे हैं। बुद्ध ने देवदह सुत्त में कहा है कि कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है यह सब उसके पूर्व कर्मों के कर्मों का परिणाम है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे असुख दुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा और नए शुभ कर्मों से विरत रहने से पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो दुखद वेदनाओं का क्षय हो जाता है, और जब वेदनाओं का क्षय हो जाएगा तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाएगा। वह निगंठों का मत है। यदि प्राणियों के पूर्वजन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख दुख भोगने का कारण है, तब भी निगंठ गर्रा के भाजन है। यदि परिस्थिति कारण नहीं है तब भी वे गर्रा के भाजन हैं। तथागत बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित है। विषय जटिल है, फिर से आपको पढ़कर उस पर विचार करना पड़ेगा, पर हम अभी ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए केवल पढ़ रहे हैं। बुद्ध के वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित है। यदि बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते? और यदि बुद्ध ये मानते कि सुख दुख पूर्व जन्म का परिणाम है तो वे ये क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति का परिणाम होता है? पूर्व कर्म सुख दुख का कारण होते हैं, यह सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्णतः मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते हैं कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म अनात्मवाद से इसका किसी भी तरह मेल नहीं बैठता। लगता है कि ये सारा का सारा बौद्ध धर्म में प्रक्षिप्त कर दिया गया है। लगता है कि ये सारा का सारा बाद के बौद्ध धर्म में प्रक्षिप्त कर दिया है, या तो किसी के द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म सदृशी बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित था। यही बात अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कही
को साध्वी जो कहती है कि हाँ, सुत्त पिटक जो है इसकी पुनर्रचना शंकराचार्य ने की है। तो हो सकता है वो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और पढ़कर भी पता नहीं चलेगा किसने किया है ये। लेकिन बाबा साहब का जो निकाय के बारे में जो सवाल है, तो ऐसे मुद्दों को लेकर है, ये बार बार समझ में आता है। और यही बात यहाँ पर कही है। लगता है कि ये सारा का सारा बाद के बौद्ध धर्म में प्रक्षिप्त कर दिया गया है, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के सदृश ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धर्म से अपरिचित था। यह एक कारण है जिससे ये मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे ये मानना चाहिए कि बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता है? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुर्वस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए। एक ही उद्देश्य हो सकता है, राज्य अथवा समाज को गरीबों की और दरिद्रों की दुर्वस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि गरीबी और दरिद्रता ये उनके पूर्वजन्म का परिणाम है, ऐसा मानने से ये शासन, राज्य और समाज अपनी जिम्मेदारी से छूट जाता है और फिर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। तो ये अन्यायपूर्ण सिद्धांत है, ऐसा बाबा साहब यहाँ पर सिद्ध करते हैं। अन्यथा इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार नहीं होता। ये कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया हो। तो ये जो पूर्व कर्मों का भविष्य जन्मों पर प्रभाव पड़ता है क्या, इस पर इतनी बड़ी ये जो चर्चा है, ये एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ये तो स्पष्ट है। जिनको और अधिक जानना ज़रूरी लगता है, आवश्यक लगता है, वो इसे शांति के साथ पढ़े तो अच्छा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज शाम को भी हम मिलेंगे और ये जल्दी से ये जो है ये बुद्धांडिज्म ये पूरा करना चाहते हैं हम। तो शाम को हम अहिंसा शब्द देखेंगे, क्योंकि हाउ सिमिलैरिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंस। तो अलग अलग जो शब्द है उससे जो मूलभूत अर्थ है, जो गर्भित अर्थ है, वो कैसे छिप जाता है। इसके अंतर्गत पुनर्जन्म, कर्म, और अभी अगला शब्द जो है अहिंसा। तो ऐसे शब्द बाबा साहब ने चुने हैं। और उसके बाद है संसरण, ट्रांसमाइग्रेशन। इस तरह का और दो शब्द देकर ये जो चतुर्थ कांड का चौथे बुक का दूसरा भाग खत्म हो जाएगा। तो शाम को हम अहिंसा पर बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबको यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजेश चंद्रा सर और प्रशांत बोरकर, अनिल गायकवाड़ वगैरह वगैरह जो लोग सुन रहे हैं इसको और बाद में सुनेंगे, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। शाम को मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। शाम को 7:30 बजे।